नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ग्रेट राठौर पर। सोच को बदलो और देखो दुनिया बदल जाएगी। जो हर मुश्किल में उम्मीद खोते हैं उनकी सोच से ही जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। और फिर हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन इस सोच के साथ उठते हैं कि सब कुछ गलत होने वाला है। अब क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके विचार, हाँ आपके खुद के विचार, आपके पूरे दिन को बना या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन यहां एक राज है, क्या होगा अगर सब कुछ बदलने की शक्ति एक साधारण सी बात में छिपी हो, सकारात्मक सोच। क्या होगा अगर सफलता और असफलता के बारे में जो आपने सोचा है वह सब एक झूठ था। यह केवल खुश रहने की सोच नहीं है, यह अपने दिमाग को इस तरह से फिर से जोड़ने के बारे में है कि आप जहां दूसरों को असफलता दिखती है वहां आप अवसर देखें। यह आपके भीतर एक छुपी हुई ताकत को जगाने के बारे में है, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्या होगा अगर जो कुछ भी आप सफलता के बारे में जानते हैं वह केवल एक बड़े रहस्य की शुरुआत है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प पुस्तक है जिसे नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा है। यह पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई थी और आज भी सेल्फ हेल्प और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है। इस पुस्तक में सकारात्मक सोच के अद्भुत प्रभावों के बारे में बताया गया है और यह दर्शाया गया है कि कैसे एक सकारात्मक मानसिकता जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहतरीन पुस्तक में 17 अध्याय हैं, जिन अध्यायों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 के बारे में बताया गया है और दूसरे पार्ट में अध्याय 9 से लेकर अध्याय 17 के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट और एंड स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। ये सभी के सभी अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अध्याय 1 पर चलते हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास और सफलता का निर्माण करें। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अपनी काबिलियत पर यकीन दिलाती है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान आत्मविश्वास लेकर पैदा नहीं होता। यह तो हमारी सोच, अनुभव और मेहनत से धीरे धीरे तैयार होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं, अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं जानेंगे, तब तक दूसरों के सामने खुद को साबित करना मुश्किल होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गरीब किसान था जिसके पास केवल एक बूढ़ा घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव वालों ने कहा, अब तुम्हारा क्या होगा? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये मेरे भले के लिए हो। कुछ दिन बाद वही घोड़ा वापस आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। लोग हैरान थे। किसान ने फिर कहा, हर परिस्थिति में भरोसा रखना जरूरी है। यही तो आत्मविश्वास है। अंधेरी रात में भी सुबह की उम्मीद रखना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। अक्सर लोग दूसरों की उपलब्धियां देखकर अपने आप को कमतर मानने लगते हैं। लेकिन याद रखें, हर एक फूल अपने समय पर खिलता है। गुलाब को देखकर सूरजमुखी परेशान नहीं होता। इसी तरह जो आपके पास है उसे पहचानें। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर फोकस करें। अगर दूसरों से तुलना करनी ही है तो अपने पुराने वर्जन से करें। कभी सुना है, डर के आगे जीत है। यह सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग लाइन नहीं, बल्कि सच्चाई है। डर का सबसे बड़ा दुश्मन आपका आत्मविश्वास है। एक शेर चाहे जंगल का राजा हो, लेकिन अगर उसे अपने अंदर डर लग जाए तो वह एक हिरण से भी हार सकता है। इसी तरह अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी? छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और उन्हें पार करके खुद पर गर्व महसूस कीजिए। हर जीत, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आपके आत्मविश्वास को एक नई चमक देती है। कभी कभी हमें दूसरों के विचार हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक किस्सा याद आता है। एक आदमी था जिसने गधे पर लकड़ी का भारी बोझ डाल रखा था। गांव वालों ने कहा, तुम गधे पर सवार क्यों नहीं होते? वो सवार हो गया। फिर किसी और ने कहा, कैसा निर्दयी इंसान है, गधे पर खुद बैठा है और लकड़ी भी लाद दी। आदमी ने गधे को छोड़ दिया। अंत में उसने गधा और लकड़ी दोनों गंवा दिए। यही होता है जब हम दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। अपने दिल की सुने और अपने निर्णयों पर भरोसा रखें। एक कहावत है, जो लोग अपनी काबिलियत पर शक करते हैं वो दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं।
इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। शुरुआत में डर जरूर लगेगा, लेकिन यह डर ही आपको मजबूत बनाएगा। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं यह कर सकता हूं। और हां, एक बात याद रखना, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। तो अगली बार जब किसी मुश्किल स्थिति का सामना करें तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखें, आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। अध्याय 2, अपने जीवन में शांति और संतोष लाएं। शांति और संतोष, ये दो शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, असल में उतने ही मुश्किल हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक बेहतर भविष्य की तलाश में इतना उलझा हुआ है कि वर्तमान का सुकून ही खो चुका है। शांति पाने की सबसे पहली शर्त है अपने भीतर की आवाज को सुनना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम खुद को सुनने की बजाय दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, मन शांत तो दुनिया शांत। लेकिन यह मन शांत कैसे हो जब हर तरफ शोर ही शोर हो। एक दिन एक बुजुर्ग ने अपने शिष्य से कहा, हर सुबह ध्यान करो। शिष्य बोला, गुरुजी, मेरे पास समय नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तभी तो तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम खुद के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो किसके लिए जी रहे हो। यही सच है, जब तक आप खुद को समय नहीं देंगे, शांति आपके पास नहीं आएगी। हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, चाहे वह ध्यान हो, किताबें पढ़ना हो, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए चाय पीना हो। कभी कभी शांति पाने के लिए आपको ना कहना सीखना पड़ता है। हर किसी को खुश करना, हर काम को परफेक्ट बनाना, यह सब आपको थका देता है। संतोष वहीं आता है जहां आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि तुमने यह काम पूरा क्यों नहीं किया, तो खुद को दोष देने के बजाय यह समझें कि आप भी इंसान हैं। याद रखें, हर किसी की मंजिल एक ही नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति तभी मिलेगी जब हमारे पास सब कुछ होगा, पैसा, शोहरत, रिश्ते। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब पाने के बाद भी कई लोग बेचैन रहते हैं। संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप बड़े सपने न देखें, बल्कि यह समझना है कि आपके पास जो है उसमें खुश कैसे रहें। एक किस्सा याद आता है। एक आदमी बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा परेशान रहता। उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति चाहिए। साधु ने कहा, अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग दो। उस आदमी ने कई चीजें छोड़ी, लेकिन शांति नहीं मिली। अंत में उसने अपनी तुलना करने की आदत छोड़ दी और तब जाकर उसे सुकून मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति हो, तो ध्यान और कृतज्ञता को अपना साथी बना लें। ध्यान आपको यह सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को शांत किया जाए, और कृतज्ञता आपको हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करना सिखाती है। जब आप रोज सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मैं इस जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूं, तो यह भाव आपके अंदर संतोष पैदा करता है। कभी कभी संतोष का मतलब होता है चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना। जो होगा देखा जाएगा। यह सोच आपको बेवजह की चिंताओं से बचा सकती है। एक पंक्ति याद रखें, सभी सवालों के जवाब आज ही नहीं मिलेंगे। जब आप चीजों को समय देते हैं तो वे खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। शांति और संतोष का असली अर्थ यह है कि आप अपने जीवन को गहराई से जिएं, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, वर्तमान में जिएं, और यह समझें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। शांति अंदर से आती है, और जब आप इसे पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल भी आपको परेशान नहीं कर पाती। तो हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपनी शांति के लिए क्या किया, और यकीन मानिए जवाब में आपको संतोष जरूर मिलेगा। अध्याय 3, बार बार सकारात्मक विचार सोचें। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर इसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो जीवन में खुशियां और सफलता उगेंगी। लेकिन अगर इसे नकारात्मकता और चिंता से भर देंगे तो यही बगीचा झाड़ियों और कांटों से भर जाएगा। सकारात्मक विचार रखना आसान नहीं है, खासकर तब जब चारों तरफ नकारात्मकता फैली हो। लेकिन याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही यह सोचें कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो आपका मन खुद ब खुद ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन अगर आप सोचें, पता नहीं आज क्या गड़बड़ होगा, तो दिन की शुरुआत ही भारी लगने लगती है। एक कहानी सुनिए। एक लड़के को हमेशा डर रहता था कि वो परीक्षा में फेल हो जाएगा। उसकी मां ने उसे रोज एक बात कहने को कहा, मैं मेहनती हूं और मुझसे बेहतर कोई नहीं। धीरे धीरे यह बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसने डर को पीछे छोड़ते हुए टॉप कर लिया। यही है सकारात्मक सोच की ताकत।
जब आप बार बार सकारात्मक सोचते हैं तो यह एक आदत बन जाती है। एक कहावत है, आप जो सोचते हैं वह आपकी जिंदगी का आधार बनता है। अगर आप हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो मुश्किलें भी आपको मौके लगने लगेंगी। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, नकारात्मक सोच आपको चिढ़ा देगी, लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी, शायद मुझे इस वक्त आराम करने का मौका मिला है। कभी कभी यह जरूरी होता है कि आप नकारात्मकता को पहचानें और उससे दूर रहें। जैसे अगर कोई दोस्त बार बार आपको कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को यह याद दिलाएं कि आपने पहले क्या क्या हासिल किया है। एक किस्सा है, एक हाथी को रस्सी से बांध कर रखा गया था। उसने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि वह कमजोर है। यही तो नकारात्मक सोच करती है, आपको अपनी काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर देती है। सकारात्मक सोचने का सबसे आसान तरीका है आभार प्रकट करना। जब भी आपको लगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, उन चीजों को याद करें जो आपके पास हैं। रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। यह आदत न केवल आपका नजरिया बदलेगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहें। इसका मतलब है कि आप मुश्किलों के बावजूद भी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखें। जब आप गिरते हैं तो खुद से कहें, मैं फिर उठूंगा। जब चीजें गलत होती हैं तो खुद से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा। एक शेर याद आता है, हौसलों की उड़ान को कभी गिरने मत देना, परिंदे कभी आसमान से समझौता नहीं करते। तो अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे यह कहकर टाल दें, नहीं, मैं इससे बेहतर सोच सकता हूं। याद रखें, बार बार सकारात्मक सोचना आपकी आदतों और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकता है। आखिरकार सोच वही रखो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। अध्याय 4, मुश्किलों में उम्मीद की रोशनी जलाएं। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी रुक गई हो। कई लोग इन मुश्किलों को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती ही है। उम्मीद वो ताकत है जो आपको उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। जब आप उम्मीद की रोशनी जलाए रखते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी हल्की लगने लगती हैं। एक कहानी याद आती है। एक बार एक गरीब किसान की फसल बर्बाद हो गई। गांव वाले उसे देख कहते, अब तुम्हारा क्या होगा? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फसल गई है, पर मेरी मेहनत और भरोसा नहीं गया। अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। अगले साल उसने इतनी मेहनत की कि उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। यही तो उम्मीद की ताकत है जो गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देती है। हमारी सोच में ही हमारी ताकत छिपी होती है। अगर आप हर बार मुश्किल को एक नई चुनौती मानेंगे तो आपकी उम्मीद आपको कमजोर नहीं पड़ने देगी। एक पुरानी कहावत है, जो रास्ते पर चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन यह रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप उम्मीद का दिया जलाए नहीं रखेंगे। अगर आप सोचेंगे कि कुछ नहीं बदलेगा तो सचमुच कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे यह समय भी बदल सकता है, तो यकीन मानिए जिंदगी आपको चौंका देगी। मुश्किलों में उम्मीद बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदम उठाना। जब समस्याएं बड़ी लगें तो उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लें। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई है। बजाय यह सोचने के कि अब क्या होगा, यह सोचें कि पहला कदम क्या हो सकता है। नई स्किल सीखना, जॉब सर्च करना या किसी से सलाह लेना। हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। कभी कभी उम्मीद को बनाए रखने के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। प्रेरणा किसी अच्छी किताब, गाने या कहानी से आ सकती है। एक शेर याद आता है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब आप अपने आप को प्रेरित रखते हैं तो आपकी उम्मीद और मजबूत होती है। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर। मुश्किल वक्त में लोगों का साथ भी बहुत मायने रखता है। कभी कभी आपकी उम्मीद दूसरों के शब्दों से भी बढ़ती है। एक दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई करीबी आपको यह याद दिला सकता है कि आप अकेले नहीं हैं। साझा दुख आधा दुख बन जाता है। अपनी समस्याएं साझा करें और समाधान ढूंढें। याद रखें, उम्मीद रखना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप उम्मीद रखते हैं तो आप खुद को और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हमेशा खुद से कहें, अभी सब खत्म नहीं हुआ, सबसे अच्छा तो आना बाकी है। यही सोच आपको हर मुश्किल से पार कराएगी और जिंदगी को एक नई रोशनी में देखने का नजरिया देगी। तो अगली बार जब कोई परेशानी आए तो अपने दिल में यह बात बैठा लें, हर रात के बाद सवेरा होता है।
बस उम्मीद की इस रोशनी को बुझने मत दीजिए। अध्याय 5। अपने सपनों को साकार करने की शक्ति। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उन्हें सच कर पाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो दुनिया हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े नहीं होते, मेहनत बड़ी होती है। लेकिन सच यह है कि दोनों का तालमेल चाहिए। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसकी दिशा में मेहनत करना उतना ही जरूरी है जितना उस सपने के बारे में सोचना। दरअसल सपने हमें दिशा देते हैं, जबकि मेहनत हमें उस दिशा में चलने की ताकत। कभी एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा। उसके पास न पैसे थे न संसाधन, लेकिन उसके पास था तो सिर्फ एक जुनून, एक सपना और खुद पर विश्वास। उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर अपने काम में जुट जाता। उसका कहना था, अगर मुझे वह बनना है जो मैं सोचता हूं, तो मुझे किसी भी हाल में अपनी दिशा बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसकी यही मेहनत एक दिन रंग लाई और आज वह आदमी दुनिया में सफलता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। आपका सपना कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसमें खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो वह सपना एक दिन सच जरूर होता है। लेकिन सपना सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे पूरा करने का तरीका भी समझना है। यह एक यात्रा है जहां रास्ते में चुनौतियां आएंगी और आपको हर कदम पर अपनी क्षमता का परीक्षण करना होगा। लेकिन जो लोग रास्ते के कठिन मोड़ों से डरते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। सपनों को पूरा करने के लिए एक और जरूरी बात है, धैर्य। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता तुरंत नहीं आती। आपको लगातार अपने सपने पर विश्वास करना होता है। यह सीखने के लिए आपको कई बार गहरे पानी में कूदना पड़ता है। एक बार एक नौका चालक ने कहा, अगर तुम समुद्र में कूदने से डरते हो तो कभी तैरने की कला नहीं सीख सकोगे। लेकिन जब आप असफल होते हैं तो क्या करते हैं? क्या आप अपनी हार को अपनी पहचान बना लेते हैं, या फिर आप उससे उठकर अपनी रणनीति को बदलते हैं? असफलताएं केवल आपको यही सिखाती हैं कैसे फिर से उठकर चलना है। हर बार जब आप गिरते हैं आप मजबूत होते जाते हैं। सफलता उन लोगों का पीछा करती है जो बार बार उठते हैं, अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, बिना किसी डर या असफलता से भागे। सपनों को साकार करने का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है रचनात्मकता और योजना बनाना। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, काम को समझदारी से करने की जरूरत होती है। योजना बनाना और उस पर काम करना, यह वह चाबी है जो आपके सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता खोलती है। कभी कभी सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा स्मार्ट काम करना भी जरूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने साकार हों तो इन 3 बातों पर ध्यान दीजिए। विश्वास, अपने आप पर विश्वास रखें, चाहे दुनिया आपकी क्षमता को कैसे भी देखे। मेहनत और धैर्य सपने पाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी। स्मार्ट काम और योजना, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं, योजना बनाएं और उस पर काम करें। याद रखें, सपने सिर्फ आंखों में नहीं दिल में भी होने चाहिए। जब आप अपने दिल से उस सपने को चाहते हैं तो पूरी कायनात उस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करती है। अध्याय 6। सकारात्मक वातावरण बनाएं। हमारी सफलता सिर्फ हमारे अंदर की सोच पर नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर के माहौल पर भी निर्भर करती है। अगर आपका वातावरण नकारात्मक है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, वह सफलता आपको आसानी से नहीं मिल पाएगी। आपके आसपास का माहौल आपके अंदर की सोच को बनाता है। अगर आप सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी सकारात्मक होती है। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो फिर आप भी उन्हीं विचारों का हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए आपके आसपास के लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, हर छोटी से छोटी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अगर आप उनके साथ समय बिताते हैं तो आप भी अनजाने में उन विचारों को अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि आपका माहौल आपकी सोच को आकार देता है। सकारात्मक वातावरण सिर्फ घर या काम पर ही नहीं, बल्कि आपके मन और सोच में भी होना चाहिए। जैसा कि एक कहावत है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वही आपकी दुनिया में घटित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को सकारात्मक माहौल में रखें तो आप जीवन को भी सकारात्मक रूप से देख पाएंगे। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसे हमेशा नकारात्मक लोग घेर कर रखते थे। वह हमेशा कहता था, मेरे पास तो कोई अवसर नहीं है, दुनिया तो मेरे खिलाफ है। एक दिन उसके एक अच्छे दोस्त ने उसे एक किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, बस इसे पढ़ो। उस किताब में उसे खुद पर विश्वास करने की शक्ति मिली और उसने अपनी सोच में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया।
वह लड़का आज एक सफल उद्यमी है। आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है वह आपके माहौल पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, तो आप भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से जुड़ा होता है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। अब बात करते हैं उस माहौल की जो हम अपने भीतर बनाते हैं। अगर हमारा मन व्यस्त और चिंतित रहता है तो वह भी हमारे जीवन पर असर डालता है। यही कारण है कि आपको अपने मन को शांति देना जरूरी है। शांति और संतुलन बनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान, योग और आत्मविश्लेषण जैसे साधन आपके भीतर की शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आसपास के लोगों को समझना। जो लोग आपकी प्रगति में मदद कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन में रखें, लेकिन जिनसे आपको नकारात्मकता मिलती हो उन्हें थोड़ा दूर करने की कोशिश करें। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता देगा। अंत में याद रखें, आपका माहौल आपका आईना है। अगर आप अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं तो वह सकारात्मकता आपके भीतर भी फैलने लगेगी। खुद को ऐसे माहौल में रखें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए और जहां हर कदम आपकी सफलता की दिशा में हो। अध्याय 7, नकारात्मकता को पराजित करें। सकारात्मक सोच और सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार नकारात्मकता होती है। नकारात्मक विचार हमारे मन को घेर लेते हैं, हमारी ताकत को चूसते हैं और हमें उस रास्ते पर चलने से रोकते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन सही सोच, सही दिशा और सही मानसिकता के साथ हम इस नकारात्मकता को पराजित कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब नकारात्मक विचार हमारे मन में घुसते हैं। कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते या हम जो करना चाहते हैं वह हमसे नहीं होगा। लेकिन वह आपकी आखिरी हार नहीं है जब तक आप हार मानने का निर्णय नहीं लेते। जब आप हार मान लेते हैं तब नकारात्मकता ने आपको जीत लिया है। इसलिए जब भी नकारात्मकता आए उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उसे अपने अंदर से बाहर फेंक दें। एक कहानी सुनिए। एक बार एक युवक ने खुद से कहा, मैं इस परीक्षा में टॉप करूंगा। उसके आसपास के लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। वे कहते थे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे बेहतर लोग भी टॉप नहीं कर पाए। लेकिन वह युवक न केवल उन लोगों की बातों को नकारा, बल्कि उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से खुद को साबित किया। उसने टॉप किया और उन सभी लोगों को दिखा दिया कि नकारात्मकता से परे मेहनत और विश्वास के साथ बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने अंदर बढ़ने देते हैं तो यह हमारे जीवन में अंधेरा घेर लेता है। हम खुद से यह कहने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यही आपका सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी ताकत को पहचानते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हर रास्ता आसान लगता है। हमारे जीवन में कभी भी नकारात्मकता का सामना होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में यह तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। कभी कभी हमें सबसे बड़ी सकारात्मकता उस सबसे बड़ी नकारात्मकता में से मिलती है जिससे हम गुजरते हैं। जैसे ताजमहल एक छोटे से पत्थर से बनकर निकला, वैसे ही हमारे भीतर की नकारात्मकता एक खजाना हो सकती है, अगर हम उसे सही दिशा में प्रयोग करना जाने। नकारात्मक विचारों को पराजित करने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी सोच में बदलाव लाना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानिए और तुरंत उसका सकारात्मक रूप ढूंढिए। मान लीजिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो सोचिए, यह समय मुझे अपनी प्राथमिकताएं तय करने का अवसर दे रहा है। यह छोटा सा बदलाव आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हर किसी के जीवन में समय आता है जब वह अपनी राह पर असमंजस में होता है। लेकिन याद रखें, नकारात्मकता सिर्फ तब तक है जब तक आप उसे अपनी सोच में जगह देते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आप शक्तिशाली हैं और आपके अंदर वह शक्ति है जो किसी भी रुकावट को पार करने के लिए जरूरी है। अंत में नकारात्मकता को पराजित करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम खुद पर विश्वास करें और अपने अंदर की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मकता को चुनौती देंगे तो आपके सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। अध्याय 8, दृढ़ संकल्प और इरादे की ताकत। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हल्की सी मुश्किल में ही हार मान लेते हैं?
इसका राज है दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादा। जब हम किसी चीज को सच में पाने का इरादा कर लेते हैं तो कोई भी ताकत हमें उसे पाने से रोक नहीं सकती। अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते की हर रुकावट से पार पाया जा सकता है। सोचिए, एक छोटे से बीज को जब आप मिट्टी में डालते हैं तो वह कैसे अपनी राह तलाशता है, चाहे रास्ता कंकरों से भरा हो। उसी तरह अगर आपका इरादा मजबूत हो तो आप जीवन की हर चुनौती से पार पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संकल्प सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ठान लिया गया निर्णय होना चाहिए। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जब तक आप हार मानने का निर्णय नहीं लेते आप कभी नहीं हार सकते। इसका मतलब यह है कि आपके पास जितना भी समय है, जितने भी संसाधन हैं, यदि आप दिल से किसी उद्देश्य के प्रति संकल्पित हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है। एक प्रेरक कहानी में एक आदमी के बारे में बताया गया है जिसने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपना सपना पूरा किया। उसने अपने जीवन के सभी पहलुओं में संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक दिन वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुआ और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब हम किसी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प करते हैं तो खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं इसे पूरा करने के लिए हर हाल में तैयार हूं? यह सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्योंकि यह आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि आपकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराएगा। क्या आप सच में अपने सपने के लिए हर कदम पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? माना कि जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असल में कठिनाइयां हमें यह बताती हैं कि हम अपनी मंजिल के कितने करीब हैं। दृढ़ संकल्प वही होता है जो अंधेरे में भी सितारों की तलाश करता है। अगर आपने अपनी राह चुनी है तो हर मुश्किल एक नए अवसर का रूप ले लेगी। इसका एक उदाहरण है, एक एथलीट जो हर दिन अपनी शारीरिक सीमा को पार करने की कोशिश करता है। वह जब जीतता है तो उसकी खुशी उससे बड़ी होती है जो कभी हार मानने वाला था। दृढ़ संकल्प का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही राह पर ही चलें। कई बार आपको गलतियां होंगी, रास्ते में झटके मिलेंगे, लेकिन आपका इरादा और संकल्प आपको उन गलतियों से सिखाकर आगे बढ़ने की ताकत देंगे। सफलता उन लोगों का पीछा करती है जो मुश्किलों के बावजूद रास्ता नहीं बदलते। यही वो शक्ति है जो एक इरादे से पैदा होती है। जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जो लोग रास्ते के मोड़ों से डरते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आपके पास अगर मजबूत इरादा है तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो अब से जब भी आपको लगे कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, अपने इरादे को और मजबूत करें। खुद से कहिए, मुझे यह करना है और मैं इसे कर दिखाऊंगा। यही संकल्प आपको हर मुश्किल से ऊपर उठाकर आपकी सफलता के दरवाजे तक पहुंचाएगा। इस ऑडियो बुक का दूसरा पार्ट देखने के लिए आपको स्क्रीन पर जो वीडियो शो कर रहा है उस वीडियो क्लिक करें। वह ऑडियो बुक दूसरा पार्ट है। उस क्लिक करने से पहले अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।